तो क्वेश्चन नंबर जो डाउट वाला है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है तुम्हारा द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन APR A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। पहले इन शॉर्ट हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि pth A दिया हुआ है, qth B दिया हुआ है और rth C दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? तो बोल रहा प्रूफ करना है आपको या शो करना है कि A फिर यहाँ पे Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है। pth टर्म दिया हुआ है A, qth टर्म दिया हुआ है B, rth टर्म दिया हुआ है C और ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हमको मालूम है कि nth टर्म Tn इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A मेरा फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म होता है और D यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n होगा, अगर यहाँ p है तो यहाँ p होगा, है ना। चूंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम a लिए हैं लेकिन यहाँ पे a कोई वेरिएबल ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म को हम फिर a नहीं लेंगे, कोई कैपिटल ले लेते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो इसके यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं TP के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए, इक्वेशन 1। इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी 2। और फिर इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू सी। थर्ड, अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिख लीजिए Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पर क्या है Q माइनस R, R माइनस P और P माइनस Q। P माइनस Q कब आएगा? जब फर्स्ट टर्म से मतलब फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले वही करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखें a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या लिखें b। माइनस किए, यहाँ माइनस किए, यहाँ माइनस किए, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से तो p माइनस 1 लिखेंगे, माइनस है तो q क्या होगा माइनस, लेकिन जब माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस और फिर यहाँ पे लिखेंगे d और यहाँ पे a माइनस b। अब यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया तो p माइनस q इक्वल्स टू a माइनस b बाई d। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, भाई देखो p माइनस क्यू, यहाँ पर p माइनस क्यू है तो p माइनस क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई है c, तो बोथ साइड हम c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे c p माइनस क्यू और यहाँ भी लिखेंगे a माइनस b बाई डी मल्टीप्लाइंग बाई c। और यहाँ पे क्या लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई सी, ये लिख देना, ठीक है ना।
अब यहां से अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका सी पी माइनस क्यू, और यहां पे आ गया आपका ए सी माइनस बी सी और बाई में डी। इसको इक्वेशन ले लिए हम 4। सिमिलरली अब हम 2 में से 3 को माइनस करते हैं, 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 माइनस करो तो देखो फिर ए कट जाएगा, 1 1 तो कटेगा ही, सेम है तो q माइनस आर और d, तो यहां पे क्या आएगा q माइनस आर डी, और यहां पे क्या आएगा b माइनस सी, तो इसका मतलब हो गया q माइनस आर b माइनस सी बाई डी। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई q माइनस आर से क्या है a, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे a और यहां पे q माइनस आर, डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा ए बी माइनस ए सी बाई में डी। इसको इक्वेशन ले लेते हैं 5, और फिर एक बार क्या करते हैं, देखो निकालना अब क्या है, p माइनस क्यू आ गया, r माइनस पी, तो r माइनस पी थर्ड माइनस 1 करते हैं, थर्ड माइनस 1, ठीक, थर्ड माइनस 1, ए कट गया, r माइनस पी, r माइनस पी इंटू डी, यहां पर आएगा c माइनस ए, ठीक, फिर यहां लिखेंगे r माइनस पी सी माइनस ए बाई में डी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी, वो आप स्टेटमेंट लिख लोगे ना, तो यहां आप लिखोगे बी आर माइनस पी इक्वल्स टू बी सी माइनस ए बी बाई में डी, इक्वेशन 6। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन 4, 5th, 6th, अब इक्वेशन 4, 5th और 6 को आप ऐड कर दो। देखो हमको ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना था ना, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, अब इसका वैल्यू रखते हैं ए क्यू माइनस आर, ए क्यू माइनस आर का वैल्यू कितना है, अब इस पे आते हैं, इस पे, तो ए क्यू माइनस आर, या आप वैसा मत कीजिए, आप क्या कीजिए कि थर्ड एक बार स्थिर से बैठ जाओ, खराब कर रहा है, यहां ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th, 4, 5th और 6 को ऐड करो, तो 4 में देखोगे इस तरफ क्या है, सी पी माइनस क्यू, फिर क्या है ए क्यू माइनस आर, और फिर बी इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या है ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी बाई डी प्लस बी सी बाई डी, ठीक है। फिर इक्वल देते हैं, एलसीएम लेते हैं, इन तीनों को ऐड करना है, इसको हम लोग सॉल्व करें ना,
तीनों का एलसीएम क्या है? डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी। अब ध्यान से देखिए, ए सी प्लस में माइनस में, बी सी माइनस में, 0, 0/d 0, 0। अब यहाँ पे क्या देखिएगा कि सीक्वेंस, प्लस में सीक्वेंस आगे पीछे से कोई मतलब, तो ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। क्लियर है? या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वैल्यू निकाल लिए ना, ये वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पे पुट कर देते, इसका वैल्यू पुट कर देते, इसका वैल्यू पुट कर देते और इसका वैल्यू पुट कर देते और फिर ऐड कर देते, तो फिर ये सॉल्व करके कितना आता? 0। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। और कोई क्वेश्चन बोलिए। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 34 आपके एनसीईआरटी बुक में है क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी वाला बुक से देख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर हम 32 बता देते हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाय में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए माइनस टैन ए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि तुम LHS ले लेना, LHS लेफ्ट हैंड साइड। इन सारे टर्म को तुम कॉस से डिवाइड कर दोगे, सारे टर्म को किससे डिवाइड कर दोगे? LHS लेंगे और यहां लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस ए, कॉस ए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइन ए बाय में कितना? कॉस ए, कॉस ए बाय में कितना? 1 बाई कॉस ए। यहां पे क्या लिखाएगा? साइन ए बाई कॉस ए, फिर कॉस ए बाय में कॉस ए और 1 बाई कॉस ए। साइन बाई कॉस टैन ए माइनस 1 है ना, और फिर यहां पे सेक ए, नीचे में टैन ए प्लस 1 माइनस सेक ए।
देखो ऐसा आ गया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, tan आप देखिएगा तो सारे टर्म को cos से डिवाइड कर दीजिएगा, अगर cot रहता तो सारे टर्म को sin से डिवाइड कर देते। पहले इतना ला सकते हैं, इतना स्टेप तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे लाने के बाद आपके पास सिर्फ एक काम क्या है, नीचे का जो टर्म है उसको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज उसको छोड़ देना है। ऊपर का जो टर्म है इसमें 1 के जगह पे आपको sin tan और sec के फॉर्म में लिखना है। तो 1 के जगह पे sec और tan के बीच में क्या रिलेशन होता है, sec और tan को किस तरीके से लिखेंगे ताकि उसका वैल्यू 1 हो। तो आपको पता होगा कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है ना। sec और tan के बीच में क्या रिलेशन है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 1 के जगह पे हम चेंज करेंगे और 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर a माइनस, बाकी नीचे का कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहां से देखो tan a प्लस sec a ऐसे रहने दिए, माइनस है तो माइनस ले लिए, और 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और बाई में क्या लिखें, बाई में तो आपको जो है जैसे है वैसे लिखना है, मतलब कि tan a प्लस 1 माइनस sec a। आपको इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आ गया। ये तो सेम ऐसे लिखना, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप इसको आगे पीछे मतलब लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, बराबर वैल्यू आता। तो छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं tan a प्लस sec a, और यहाँ माइनस में लिखते हैं tan a प्लस sec a, और इनटू में क्या, tan a माइनस sec a। और बाई में क्या है, बाई में आपका जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज उतार दीजिए, tan a प्लस 1 माइनस sec। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, tan a प्लस, ओ सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे sec पहले है ना, तो sec स्क्वायर a माइनस sec, ठीक है ना, sec a प्लस tan a, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस वाला में नहीं लिख सकते। तो यहाँ sec a माइनस tan a, एक्चुअली में ये sec a प्लस tan a होता और यहाँ sec a माइनस tan a होता। ठीक, गलती से tan पहले लिखा गया तो प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस में नहीं लिख सकते हैं। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, tan a प्लस sec a। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे tan a प्लस sec a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचा, अगर ये ले लिए तो बचा यहाँ से 1, और यहाँ से देखो माइनस है, तो ये अगर ले लेंगे तो अगर यहाँ बाहर माइनस है ना, तो प्लस वाला हो जाएगा मेरा माइनस sec a, और जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, tan a। समझे, बाहर अगर माइनस है तो प्लस वाला माइनस हो जाता और माइनस वाला, तो यहाँ पे sec जो था प्लस में था तो क्या लगा दिया, माइनस था, तो अगर यहाँ पे प्लस रहता तो ये साइन को हम सेम उतारते, जैसे है वैसे ही। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो साइन को चेंज कर देते, प्लस को माइनस लिखते हैं, माइनस को प्लस। और फिर नीचे देखो, नीचे में क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस 1 माइनस sec a। अब इन दोनों टर्म को मिलाओ तो देखो tan a प्लस में, यहाँ प्लस में प्लस 1 माइनस sec a माइनस sec a,
बस अरेंजमेंट आगे पीछे है, लेकिन जो यहाँ है ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। जैसे अगर मान लो कि हम लिखते हैं 2 - 3 + 4 और फिर लिख देते हैं 4 + 2 - 3, क्या दोनों सेम अलग आंसर आएगा? नहीं, दोनों सेम है, बस अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ये दोनों सेम है, बस अरेंजमेंट अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं कि अब आराम से हम इस दोनों टर्म को काट सकते हैं। तो आया क्या मेरे पास? tan a + sec a, tan a + sec। अब कहने वाली बात तो ये है कि tan a + sec a तो लाना नहीं था, लाना क्या था? 1/sec a - tan a, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम कि इसको देखो, इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए कि sec a, आप पहले देखिए नीचे में लाना है ना sec a - tan a, तो इस टर्म को sec a - tan a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जो लाना रहे नीचे डिनोमिनेटर में लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड 8 बाई sec a - tan a। इसको आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं sec a + tan a मल्टीप्लाई किए कितना से? sec a - tan a, अब डिवाइड भी कितना से किए? sec a - tan a। ऊपर देखिए फार्मूला a + b a - b, फार्मूला क्या हुआ? a² - b², तो sec² a tan² a। नीचे में क्या हो गया? sec a - tan a। इसका वैल्यू कितना होता है? sec² a - tan² a का 1, तो 1, इसका मतलब हो गया ना 1 बाय में sec a - tan, प्रूफ हो गया। ऐसा कभी भी क्वेश्चन रहे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इस टर्म को, 3 टर्म है ना, एक टर्म से मतलब cos से, या अगर मान लो कि जैसे tan लाना था तब तो सारे टर्म को cos से डिवाइड करना, अगर cot लाना रहेगा तो सारे टर्म को sin से डिवाइड करना। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। नीचे हमको कुछ नहीं करना, ये दिमाग में रखना है कि नीचे हमको कुछ नहीं करना टिल लास्ट, एकदम लास्ट तक। ऊपर में भी देखो, यहाँ तक तो पहले डिवाइड किए, यहाँ तक आ गया, नीचे वाला टर्म को कुछ नहीं करना है, और सिर्फ जो 1 है, तो अगर cot के टर्म में रहेगा तो cosec² θ - cot² θ 1 होगा, और अगर tan और sec है तो sec² θ - tan² θ 1 होगा। और फिर उसको a + b a - b का फॉर्म में लिखेंगे, कॉमन लेंगे, नीचे वाला से वो अपने आप कट जाएगा। अगर ये इतना आंसर रहा तब तो ठीक है, नहीं तो नीचे जो डिनोमिनेटर अगर दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। यही अगर आप देखिएगा कभी पे तो किसी और फॉर्म में भी दिया हो सकता है। जैसे अगर आप इसको साइन और कॉस के टर्म में आंसर देखिएगा तो साइन बाई कॉस 1/cos, तो नीचे कॉस हो जाएगा 1/1 + साइन हो जाएगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही है कि सबसे पहले किसी एक टर्म से सबको डिवाइड करके tan और cot में ले आइए, सॉल्व कर दिए, पहले यहाँ तक पहुँच जाओ। जब यहाँ तक पहुँच जाओगे फिर उसके बाद आंसर को ध्यान दे दो। अगर यहाँ पे तुमको नज़र आता है कि साइन कॉस के टर्म में, तो tan को साइन कॉस के टर्म में लिख दो, सेक को भी कॉस के टर्म में लिख दो, एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और है? देखो तो किसी और क्वेश्चन में डाउट है? देखो किसी और क्वेश्चन में डाउट है? सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन में अगर डाउट है। बाकी क्वेश्चन क्लास में बताया गया है तो उसको तुम लोग एक बार देख लेना खुद से और बना लेना। ठीक है, चलो ठीक है, बना लेना इसको।